आपने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म देखी है। फिल्म में सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? आप जवाब देंगे अजय देवगन, जो अंडरवर्ल्ड के अपराधी हाजी मस्तान का किरदार निभा रहे हैं। हाजी मस्तान का किरदार कितना ग्रेसफुल, कितना क्लासी और कितना सोफिस्टिकेटेड दिखाया गया है। यहाँ तक कि एक जगह पर पटरी उखाड़ने के बाद अजय देवगन पटरी वापस लगाते भी हैं ताकि ट्रेन डिरेल ना हो जाए। यानी गुंडई और चोरी में भी देशभक्ति और ईमानदारी। हमारे बॉलीवुड में ये विशेष प्रतिभा रही है कि किसी भी अपराधी को वो हीरो की तरह पेश कर सकते हैं, भले ही अपने जीवन में वो कितना ही नीच आदमी क्यों न रहा हो। लेकिन अब ये एबिलिटी सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रही है, बल्कि मुंबई से लगभग 1500 किलोमीटर दूर लखनऊ तक पहुंच चुकी है और इसका इस्तेमाल अब कर रही है राज्य की समाजवादी पार्टी। आप सोचेंगे कि आखिर अजय देवगन की मूवी से शुरू हुई बात समाजवादी पार्टी पर कहां से आ गई, लेकिन कुछ ऐसा ही हो रहा है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे नए नवेले चैनल उगाए हैं जिनका दिन यही बताने में कट रहा है कि मुलायम सिंह यादव कितने समझदार आदमी थे, कितने ईमानदार थे और लोग उन पर कितना समर्पित थे। ये चैनल ये भी बता रहे हैं कि कैसे अखिलेश यादव बेस्ट हैं। इनमें भी अलग अलग ग्रेड्स हैं जो अलग अलग तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। कोई ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी के पक्ष में कर रहा है, तो कोई पॉडकास्ट के सहारे नेताजी के समय का ऐसा किस्सा समझा रहा है कि जिससे लगे कि तब प्रदेश में दूध की नदियां बहा करती थी, सड़कों पर देवदूत विचरण करते थे और उस समय में समाज में कोई अपराध नाम की चीज़ थी ही नहीं। मैं आपको एक एक करके इनकी सच्चाई सामने रखता हूँ। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर आप कुछ थंबनेल्स देखिए। कहीं मुलायम सिंह यादव किस अस्पताल में जाते थे का ज्ञान दिया जा रहा है, तो कहीं कोई अखिलेश यादव के लिए गर्दन कटवाने के लिए तैयार है। और सिर्फ थंबनेल ही नहीं बल्कि कंटेंट भी ऐसा ही है। किसी में अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे बता रहे होते हैं कि कब नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने उन्हें डांटा, कब उन्हें पैसा दिया। ये सब हो रहा है रेडिंग मीडिया नाम के चैनल पर। इसका सबसे पुराना कंटेंट आज से केवल 9-10 महीने पहले का है। मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इसे यूपी चुनाव से ठीक पहले डिप्लॉय किया गया है, लेकिन इस चैनल की कहानी यहीं तक नहीं रुकती। इसका आप कंटेंट देखेंगे तो कहानी यहाँ से और आगे जाती है। ऑलमोस्ट यहाँ हर दूसरा वीडियो तो अखिलेश या समाजवादी पार्टी के बारे में है। जैसे इस चैनल पर आजम खान का एक इंटरव्यू है जिसमें पत्रकार साहब खुद आजम खान के आंसू पोंछते नजर आते हैं, उनकी दुख भरी कहानी में शरीक होते हैं और उनसे एक भी काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछते कि समाजवादी पार्टी के राज के दौरान उन्होंने जो कारनामे किए थे उन्हें उनकी ही तो सजा मिल रही है। यहाँ तक कि जिस फर्जी पैन कार्ड मामले में आजम खान को सजा हुई थी उस पर भी शांति रखी जाती है। अब मैं आपसे अपील करूंगा कि जाइए और इस चैनल का कंटेंट एक बार खुद एनालाइज कीजिए। आपको साफ पता लगेगा कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं। इस चैनल को चलाने वाले वीरेश पांडे पहले एबीपी न्यूज़ में काम किया करते थे, लेकिन ये बनाने के बाद वो पूरी तरह लगभग समाजवादी पार्टी के सहारे ही चलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए माहौल बनाने में अकेले नहीं हैं, बल्कि महिला और अल्पसंख्यक सशक्तिकरण की मिसाल पेश करते हुए समाजवादी पार्टी ने और भी लोगों को अपने पेरोल पर लगाया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, दिखाता हूँ। यारों के यार मुलायम सिंह, भाई हो तो शिवपाल जैसा। इसी के पास में ही इस चैनल पर मॉडर्न समाजवादी अनुराग भदौरिया और अखिलेश की नाक के किस्से भी हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ये प्रचार यहीं तक सीमित है, तो रुक जाइए जरा, ये वीडियो थंबनेल देखिए। अखिलेश बनने वाले हैं प्रधानमंत्री, कुंडली में जबरदस्त संयोग। यानी फुल ऑन अखिलेश, मुलायम और समाजवादी पार्टी की भक्ति यहाँ पर चल रही है। पुराने पत्रकार और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को स्पेस देकर माहौल तैयार किया जा रहा है। भविष्यवाणियां की जा रही हैं और चुनाव से पहले ही पूरी तैयारी कर ली गई है। इस चैनल को चलाने वाली जीनत सिद्दीकी हैं जो पहले ही जीनू जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। मैंने आपको जो उदाहरण बताए ये वैसा ही काम कर रहे हैं जो दक्षिण में डीएमके के लिए द न्यूज़ मिनट, बंगाल में ममता सरकार के लिए टेलीग्राफ और दिल्ली में कांग्रेस के लिए वायर और स्क्रॉल जैसे संस्थान करते आए हैं। बस उस नेशनल स्केल को अब थोड़ा सा नीचे लाया गया है और वही मॉडल रेप्लिकेट किया जा रहा है। लेकिन अब आपका मुझसे ये सवाल होगा कि आखिर मुलायम सिंह यादव को अच्छा बताने और अखिलेश यादव की तारीफ करने वाले नेता बात ही तो कर रहे हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस तो बता रहे हैं, तो इसमें भला समस्या क्या है? तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि दिक्कत है क्या। दिक्कत है फेक पर्सोना बनाने की। शायद कुछ लोगों के एक्सपीरियंस मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव के साथ अच्छे हों, लेकिन इसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक तौर पर उत्तर प्रदेश में लठैतवादी पार्टी रही है। यानी इसके कार्यकर्ताओं में गुंडे बदमाशों का बड़ा हिस्सा रहा है। जिस तरह राजद के साथ बिहार में छवि चिपकी हुई है, वैसे ही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में यही छवि लेकर घूमती है। अखिलेश यादव को पता है कि ये छवि उन्हें अगले चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि सिर्फ ये याद आना ही कि उनके राज में बरेली, मुजफ्फरनगर में दंगे, बदायूं में उनकी जाति के अत्याचार और पूरे प्रदेश में अपराध चरम पर था, उन्हें 5 साल और नेता प्रतिपक्ष बना देगा। इसलिए इस चैनल के बहाने अखिलेश यादव हो या मुलायम सिंह यादव, दोनों की एक ऐसी सामाजिक छवि पेश की जाती है जो असल में है ही नहीं।
सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव अपने मंच से पुलिस वालों से लेकर पत्रकारों तक को मौका पाकर बेइज्जत कर चुके हैं। उनकी पार्टी का मीडिया सेल महिलाओं को भद्दी गालियां देता है और अब इन चैनल्स के बहाने छवि सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिन मुलायम सिंह यादव के दौर में गेस्ट हाउस कांड हुआ, जिन मुलायम सिंह यादव के दौर में प्रदेश में डीपी यादव, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफिया तैयार हुए, जिन मुलायम सिंह के राज के चलते उत्तर प्रदेश से निवेशक भाग गए, अब उनको सौम्य, मृदु और एकदम डाउन टू अर्थ बताया जा रहा है। उल्टा चश्मा वाली प्रज्ञा मिश्रा और संजय शर्मा का पीएम तो पहले से ऐसी पत्रकारिता करते ही आए हैं। उनकी पूरी पत्रकारिता ही थंबनेल्स पर टिकी हुई है और समाजवादी पार्टी की ये सारी टैक्टिक्स ठीक उस समय हो रही हैं जब उत्तर प्रदेश चुनावी मोड में जाने वाला है। और कहानी सिर्फ एस्टैब्लिश्ड चैनल तक नहीं टिकी है, बल्कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म कई ऐसे पेज और कथित ग्राउंड रिपोर्टर्स उग आए हैं जो लगातार भाजपा के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इनका भी काम यही है कि लगातार समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करें। जैसे एक पोस्ट देखिए, यूपी का ब्राह्मण तिलक लगाकर अखिलेश यादव को वोट देगा। दूसरी पोस्ट में जाटवों के सहारे समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जा रही है और ये पेजेस ये डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि ये दोनों समाज तो अब किसी भी तरह से बीजेपी के साथ नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि ब्राह्मण अब भी समाजवादी पार्टी पर विश्वास नहीं करता। नीरज मिश्रा की हत्या का कांड हो या आए दिन समाजवादी पार्टी नेताओं के एंटी ब्राह्मण बयान, सब उसे याद है। दलितों के मामले में भी समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड कोई खास अच्छा नहीं है। फिर चाहे बदायूं में समाजवादी पार्टी के राज में 2 दलित बच्चियों की हत्या हो या फिर अखिलेश यादव का सरकार में आते ही दलित नायकों का अपमान करना, लेकिन ऐसे पेजेस लगातार समाजवादी पार्टी के लिए माहौल क्रिएट करने में जुटे हैं और पत्रकारिता के नाम पर पार्टी की वकालत कर रहे हैं। ऐसा ही एक और पेज फ्रीडम वॉइस है जो लगातार समाजवादी पार्टी के लिए बैटिंग कर रहा है। आप कुछ पोस्ट स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी। और ये मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, रैंडम नाम जैसे जनता न्यूज़, टाइम्स टाइप माइक लेकर लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग राज्य में घूम रहे हैं और 2027 की पिच तैयार करने की कोशिश में हैं। समाजवादी पार्टी की ये टैक्टिक्स कुछ उस प्ले बुक से निकली हुई लगती है जिससे बंगाल में काम करने वाली एजेंसी आईपैक चलती है। बिहार चुनाव में चारों तरफ सोशल मीडिया पर सिर्फ पीके यानी प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज की हवा बिछाई हुई थी, लेकिन असलियत में क्या हुआ, एक भी सीट नहीं निकली। अखिलेश यादव अगर यही करेंगे तो शायद 2032 में वापस नेता प्रतिपक्ष बनने का सौभाग्य पाएंगे, लेकिन उससे पहले किसी भी तरह से मीडिया माहौल तैयार कर रहे हैं जिससे स्थापित पत्रकारों और छुटभइये माइक धारियों का पूरी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में अगली बार जब आपकी टाइमलाइन पर ऐसी कोई वीडियो आए जहां अखिलेश यादव की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हों, जहां मुलायम सिंह यादव की महानता के किस्से बताए जा रहे हों, जहां समाजवादी पार्टी को एकदम सत्ता में आने को तैयार बताया जा रहा हो, तो एक बार पेज पर नज़र डालिएगा, उसका कंटेंट स्क्रॉल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या संयोग है और क्या प्रयोग। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ऑप इंडिया।